पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन जाना था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 चीजों पर डिपेंड करता है: वायर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी। देखो, ये एक सर्किट है जिसमें 1 मीटर लंबी वायर लगी है। ये दूसरी सर्किट है जिसमें 10 मीटर लंबी वायर लगी है। 1 मीटर लंबी वायर में करंट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को वायर के एटम से कम टकराना पड़ता है, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और इसीलिए करंट ज्यादा फ्लो करता है, जिससे बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो करती है। जबकि 10 मीटर लंबी वायर में करंट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर वायर के एटम से बहुत ज्यादा होती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और बल्ब कम ग्लो करती है। यानी कि वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अब मान लो 2 सर्किट हैं, दोनों में सेम लेंथ की वायर लगी है, लेकिन एक सर्किट में थिक यानी कि मोटी वायर लगी है, जबकि दूसरी में पतली। मोटे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, इसलिए करंट को फ्लो करने में आसानी होती है, रेजिस्टेंस कम होता है और बल्ब ब्राइट ग्लो करती है। जबकि पतले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, करंट को फ्लो करने में परेशानी होती है, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और बल्ब कम ग्लो करती है। यानी कि मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होगा जबकि पतला वायर का ज्यादा। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है, जो रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टिविटी को नेक्स्ट